नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और बिहार की खबरों के साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। घर में बनी मछली कम पड़ने पर दंपति में विवाद, पति ने जहर खा कर दी जान। भागलपुर के नाथनगर स्थित मधुसूदन थाना क्षेत्र के गोलाहू गांव निवासी कुंदन मंडल की पत्नी तारा देवी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार देर शाम जहर खाने के बाद उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार सुबह इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। गुरुवार को पीआई मिलने के बाद बरारी पुलिस ने मृतका के मायके पक्ष के लोगों का फर्द बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिए गए फर्द बयान में मायके के पक्ष के लोगों ने मृतका को मानसिक रूप से बीमार रहने की वजह से आत्महत्या करने की बात कही। इधर अस्पताल पहुंचे रिश्तेदारों ने बताया कि बुधवार को तारा देवी का पति कुंदन मंडल घर मछली लेकर पहुंचा था। दोपहर के वक्त मछली बनाने के बाद उसने खुद खाया और अपने चारों बच्चों को खिलाया। वहीं पति को खिलाने के लिए मछली घट गई, जिसके बाद पत्नी और पति के बीच विवाद हुआ और पति खेत में काम करने के बाद कहकर घर से चला गया। आम आदमी का लोन नहीं होगा सस्ता, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक शुक्रवार को खत्म हो गई। बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। शक्तिकांत दास ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने एकमत से पॉलिसी रेट को बिना किसी फेरबदल के 4% रखने के लिए वोट किया है। उन्होंने कहा कि MSF रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4.25% है और रिजर्व रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 3.35% है। रूडी का वादा, अब बरसात में नहीं डूबेंगे ग्रिड, सारण को शीघ्र मिलेगा सुपर ग्रिड का उपहार। उत्तर बिहार में सर्वाधिक 185 मेगावाट बिजली की खपत करने वाले सारण जिले में 15,000 किलोमीटर LT लाइन व कार्यरत 39 पावर सब स्टेशन के साथ 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ हम अग्रसर हैं। सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उक्त बातें बिहार राज्य के ऊर्जा विभाग की बैठक के पश्चात उक्त बातों की जानकारी देते हुए कहा। वर्तमान में सारण जिले में 7 और 5 सब स्टेशन निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही जिले में सुपर ग्रिड की स्थापना के साथ रसूलपुर ग्रिड के लिए प्रोटेक्शन बांध का निर्माण भी किया गया है, ताकि भविष्य में बरसात के दिनों में ग्रिड में जल जमाव की समस्या उत्पन्न न हो सके। बताया जाता है कि इस वर्ष बरसात में बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण सारण के सभी विद्युत सब स्टेशन जलमग्न हो गए थे। जमुई में हत्याओं का दौर चलाने की योजना बना रहे नक्सली को किया गया गिरफ्तार। जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के फुलवरिया कोडासी में हत्याओं का दौर चलाने की योजना बना रहे एक नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार नक्सली पुलिस मुखबरी को टारगेट कर उनकी हत्या करने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी कर सदर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर से एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली की पहचान भूटो यादव उर्फ भूटो सरदार उर्फ भुवनेश्वर यादव के रूप में की गई है। बिस्कोमान में यूरिया का स्टॉक खत्म, दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं किसान। धान की कटाई के बाद किसानों के लिए यूरिया व डाई खाद की आवश्यकता होती है। ऐसे में डाई खाद मिल जा रहा है, लेकिन यूरिया के लिए किसानों को बिस्कोमान सहित खाद दुकानों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। कैमूर में मोहनिया अनुमंडल व कुदरा में खाद को लेकर किसान परेशान हैं। बाजार में महंगे दाम पर दुकानदारों द्वारा खाद बेची जा रही है, जबकि बिस्कोमान द्वारा खोले गए कृषि केंद्र पर कई दिनों से खाद नहीं मिल रहा है। बिस्कोमान केंद्र पर स्टॉक खत्म होने के कारण खाद नहीं मिल पा रही है। खाद के नाम पर किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि निजी दुकानदार खाद की जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि निजी खाद विक्रेता जबरन दवाई का पैकेट देकर खाद देने को मजबूर कर रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक, चल लौटते हैं। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। अब भागलपुर होकर भी दौड़ेगी राजधानी एक्सप्रेस।
भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नए साल में भागलपुर को राजधानी का तोहफा मिलेगा। भागलपुर वासियों की ओर से रेलवे बोर्ड से लगातार मांग की जा रही थी। गुरुवार को संपर्क करने पर रेलवे भवन से जानकारी दी गई कि अगरतला टू नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को इस रूट से सप्ताह में एक दिन के लिए परिचालन की अनुमति मिल गई है। तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। साथ ही सियालदह व हावड़ा से चलने वाली 2 राजधानी ट्रेनों में एक के रूट को परिवर्तित कर भागलपुर के रास्ते चलाने की बात हो रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नए साल में अंगवासियों के लिए ये नई सौगात होगी। भूमाफिया पर नीतीश सरकार सख्त, तैयार हो रहा है जमीनों का ब्यौरा, हटेगा अतिक्रमण। नीतीश सरकार भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सरकारी जमीनों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। हर एक जिले से रिपोर्ट मांगी गई है। जिन लोगों ने सरकार की जमीन पर कब्जा जमा रखा है उन्हें जमीन से बेदखल किया जाएगा। यानी कि अब पूरे राज्य में विशेष तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के अनुसार बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी विभागों से जमीन का ब्यौरा मांगा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के हवाले से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी विभाग अपने स्वामित्व की जमीन का ब्यौरा दें। विभागों की ओर से मुख्यालय से लेकर जिला एवं अनुमंडल स्तर पर जमीन की खोज हो रही है। 15 दिसंबर से पहले नीतीश कुमार कर सकते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार। भाजपा कोटे से मंत्री की सूची में सोशल इंजीनियरिंग पर रहेगा ध्यान। सूबे की एनडीए सरकार का जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। इसके 11 से 15 दिसंबर के बीच विस्तारित होने की संभावना जताई जा रही है। इस बार के नए मंत्रिमंडल में 16 के आसपास नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। पहले चरण में मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्री बने थे, जिसमें 7 भाजपा कोटे के हैं। इस बार होने वाले विस्तार में 16 अतिरिक्त मंत्रियों के बनने से एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 31 हो जाएगी। निर्धारित मानक के अनुसार अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बार होने वाले विस्तार में भाजपा कोटे से 9 या 10 मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इस तरह इस बारे में मंत्रिमंडल में भाजपा कोटा के मंत्रियों की संख्या 17 की होने की संभावना है। भाजपा आला कमेटी सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए 9 से 10 मंत्रियों के नाम को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। डाकघरों में आज से खाता खोलो अभियान, कई स्कीमों में हो सकता है फायदा। डाक विभाग की ओर से शुक्रवार से डाकघरों में खाता खोलो अभियान शुरू होगा। यह अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। इस बात की जानकारी पटना प्रमंडल के वरीय डाक अधीक्षक अमित कुमार झा ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि डाक विभाग की ओर से जगह जगह विशेष कैंप भी लगाया जाएगा। झा ने बताया कि डाकघर में केवल 12 रुपए वार्षिक में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 330 रुपए के वार्षिक में 2 लाख रुपए का जीवन बीमे का लाभ मिल सकेगा। खासकर ग्रामीण इलाकों पर विशेष फोकस रहेगा। बिहार के अनुभव पर बंगाल और असम में चुनाव लड़ेगा वाम दलों के लिए अगले साल बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा के चुनाव अग्नि परीक्षा की तरह साबित हो सकते हैं। वाम दलों के प्रमुख घटक दलों के बीच बिहार चुनाव के अनुभव के आधार पर पश्चिम बंगाल, असम व अन्य प्रदेशों में होने वाले चुनाव में नई ऊर्जा के साथ भागीदारी करने की रणनीति बन रही है। बिहार चुनाव में मिली सीटों से उत्साहित कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच ये बात सामने आई है कि बिहार की जीत से इन प्रदेशों में भी वामपंथ की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई है। भाकपा केंद्रीय कमेटी की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन कई राज्यों से नेता पटना पहुंचे, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक आदि प्रदेशों के माले के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन को सतत नहीं, आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बचकर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।